जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी कंप्लीट करवाएंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स क्या है? तो मेटल्स वो होते हैं जिसमें दी मटेरियल्स विच हैज़ हार्ड, लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल एंड सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है, लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात और याद रखनी, मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? हमेशा दोस्तों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल क्या होते हैं? मेलेबल्स जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, विच कैन बीटन इनटू शीट्स, जो कि शीट्स की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेलेबल। और जो वायर की फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और गोल्ड और सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल। गोल्ड और सिल्वर हमेशा सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होते हैं दोस्तों, ठीक है। और मेटल्स हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब हम कुछ एग्जांपल करने वाले जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों? सिल्वर और कॉपर हमेशा क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? लेड एंड मरकरी। ये सारे जितने भी दोस्तों, ये सारे किसका एग्जाम्पल है? मेटल का एग्जाम्पल है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारे पास? सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं दोस्तों? लेड एंड मरकरी। जिस ऐसी कौन सी मेटल जिसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? गैलीलियम। ऐसी कौन सी मेटल है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों? गैलीलियम, ठीक है दोस्तों। सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी है? जब पूछा होगा हार्डेस्ट मेटल तो क्रोमियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ठीक है दोस्तों। कौन सी सबसे हार्डेस्ट मेटल होती है? क्रोमियम। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सी होती है दोस्तों? टंगस्टन। टंगस्टन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। सबसे हाई टेंसिल स्ट्रेंथ माने जाती है हमारे पास टंगस्टन की, ठीक है दोस्तों। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे हमेशा 5555, 4 बार 5, ठीक है। 5555 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों 3422। इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। दोनों में डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 5555 और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होती है। और ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बिहेव करती है? तो मरकरी, ठीक है दोस्तों। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड बिहेव करती है रूम टेम्परेचर पे? तो मरकरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ आ गया? मेटल्स क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ लिख दी है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और जो हीट के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और बात याद रखना, मेटल्स क्या थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होगा, तो जो राइट वाले साइड वाले होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो लेफ्ट साइड वाले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट साइड हमेशा मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हमारे पास 24 नॉन मेटल्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कितने नॉन मेटल्स है? 24 नॉन मेटल, जिसमें से 11 क्या है? गैसेज है। 11 क्या है दोस्तों? गैसेज है, ठीक है। 11 गैसेज और एक लिक्विड है। सिर्फ एक लिक्विड दोस्तों। एक लिक्विड कौन सा हो? कौन सी नॉन मेटल जो लिक्विड है दोस्तों? ब्रोमीन। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी नॉन मेटल जो लिक्विड है? ब्रोमीन। और कौन सी मेटल है जो लिक्विड है? मरकरी। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है।
तो नॉन मेटल्स में एक क्या होते हैं लिक्विड, 11 क्या है गैसेस, और 12 क्या है हमारे पास सॉलिड्स। तो कितने हुए 12 प्लस 11 प्लस 1, तो इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो और लिक्विड कौन है एट रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन। सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये याद रखना दोस्तों, हार्डेस्ट मेटल कौन सी थी, क्रोमियम, और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टंगस्टन। पर सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी है, डायमंड। ठीक है दोस्तों। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कौन सी मेटल है जो, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है दोस्तों जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, वो कौन सी है, ग्रेफाइट। ठीक है। और लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस नॉन मेटल का होता है, हीलियम नॉन मेटल का। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस होती है जो चमकीला टाइप, जिसको हम जो थोड़ी सी शाइनिंग मारती है लस्ट्रस, तो उसको ऐसी कौन सी नॉन मेटल, आयोडीन। आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जो थोड़ी लस्ट्रस टाइप की होती है। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया, इतना सबको समझ आ गया। हाँ, एक और बात याद रखना कि डायमंड और ग्रेफाइट में कौन इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, गुड कंडक्टर कौन है, ग्रेफाइट है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेट, हाँ ये भी याद रखना दोस्तों, जितने भी हमारे पास मेटल्स है, जितने भी हमारे मेटल्स है, उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड होते हैं जो ऑक्सीजन्स के रिएक्ट करने के बाद जो उनसे ऑक्साइड्स बनते, वो हमेशा एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं वो, हमेशा बेसिक इन नेचर। मतलब कोई किसी भी मेटल्स के जब भी हमेशा क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे, तो वो किस नेचर के होंगे, बेसिक। और जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो किस नेचर के होंगे दोस्तों, एसिडिक नेचर के। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन किया था, तो मैग्नीशियम क्या है, Mg क्या है हमारे पास, मेटल है। इसकी इसकी जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम MgO। ठीक है दोस्तों, 2 MgO, मैग्नीशियम एक क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं, बेसिक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का होता है दोस्तों, बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटल, जैसे हमारे पास नॉन मेटल क्या है, कार्बन हमारे पास नॉन मेटल्स है। कार्बन जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर की होती है दोस्तों, एसिडिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है। वैसे ही सल्फर भी हमारे पास नॉन मेटल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। वो भी किस नेचर की होती है दोस्तों, एसिडिक नेचर की। ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा किस नेचर के होंगे, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड हमेशा किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने, हाँ दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। सोडियम मेटल है, ऐसी कौन सी मेटल है जो रिएक्ट करती है हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन या एयर के साथ। तो ऐसी कौन सी मेटल, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसी कौन सी मेटल है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी मेटल है जो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। तो वो कौन सी मेटल है, सोडियम मेटल। तो उसको किस में स्टोर करते हैं दोस्तों, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सोडियम को किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो किसको स्टोर करते हैं हम, सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। और ऐसी कौन सी नॉन मेटल है दोस्तों, मेटल की बात तो होगी तो मेटल कौन थी, सोडियम। और ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रिएक्टिव होती, फास्फोरस। कौन सी, फास्फोरस। ठीक है। फास्फोरस ऐसी नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसलिए इसको किस में स्टोर करते हैं हम, कोल्ड वाटर में। तो क्वेश्चंस दोनों तरीक़ों से आ जा सकता है। अगर पूछा होगा कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो वेरी रिएक्टिव है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी, फास्फोरस। और ऐसी कौन सी नॉन मेटल जिसको हम कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं, फास्फोरस। ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, सोडियम। और ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, सोडियम। और ऐसी कौन सी मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, सोडियम। ठीक है। ये इससे भी क्वेश्चन आया ही आया था, ये भी दोस्तों याद कर लेना। ठीक है। कनिका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कनिका, किसी लड़की का नाम है कनिका। ठीक है। ये जितने भी कनिका वाले ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। के से पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सारे किस में रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर में। हॉट वाटर में कौन सा रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। ठीक है।
और स्टीम में कौन सा करते हैं, एल्युमिनियम और जिंक। ये दोस्तों याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाता कि ऐसी कौन सी मेटल जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते थे, तो सोडियम क्या बोलते हैं, KNA कनिका, ठीक है, कनिका, सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम। दोस्तों पोटाशियम, पोटाशियम के से क्या होता है, पोटाशियम, ठीक है। हॉट वाटर में क्या, कौन सी, मैग्नीशियम, और स्टीम में कौन सी, एल्युमिनियम एंड जिंक, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, मेटल जब भी हमारे रिएक्ट करते किसके साथ, एसिड के साथ, ये क्वेश्चन भी आया। मेटल जब भी रिएक्ट करते किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमेशा कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें कौन सी साउंड भी हो जाती है, साउंड कौन सी होती है उसमें दोस्तों, पॉप की साउंड हो जाती है। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कौन सी साउंड निकलती है दोस्तों, पॉप की साउंड निकलती है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हम क्या, ClF2 इज ए वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है। क्लोरीन का हम कहाँ, क्लोरीन का यूज़ हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी करते हैं। ये क्वेश्चन भी बना था इसलिए मैंने यहीं पे इसको कवर करवा दिया है। और क्लोरीन क्या है हमारे पास, एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट्स भी है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्लोरीन क्या एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट्स भी है। और ये क्लोरीन हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे थे दोस्तों, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक नेचर के थे। पर जो हमारे पास एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल का एल्युमिनियम भी मेटल, जिंक भी, एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोरेटिक ऑक्साइड होते हैं। कौन से, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। जो हमारे पास एल्युमिनियम Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, ZnO, ठीक है। ये किस नेचर के होते हैं, एम्फोटिक नेचर के होते हैं। तो दोस्तों जो एसिड भी बिहेव करते हैं और हमारे पास बेसिक भी बिहेव करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लेना दोस्तों कि एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एम्फोटिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि विच ऑक्साइड्स आर एम्फोटिक इन नेचर, तो कई बार ऑप्शन में एल्युमिनियम होगा या जिंक होगा, या कई बार दोनों ही ये पूछ देते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम और जिंक, तो बोथ A एंड B आ जाता है, या बोथ B एंड C, जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्वारिजा, ये भी क्वेश्चन आया था, एक्वारिजा किसको बोलते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCl और HNO3, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCl और HNO3 को हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजा बोलते हैं। और इनकी कंसंट्रेशन, HCl हमेशा 3 रेशो और 1 रेशो में हमेशा कंबाइन करवाते हैं ये, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया भी था। अच्छा, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कई बार हमारे को गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करना हो, ठीक है दोस्तों, गोल्ड प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वारिजिया का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्मिस्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं, थर्मिस्ट रिएक्शन जब आयरन हमेशा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाता है तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम दोस्तों, थर्मिस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी यूज़ होती है कई बार रेलवेज क्रैक, जो रेलवे में क्रैकिंग वगैरह आती है उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मशीनरी पार्ट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, थर्मिस्ट रिएक्शन बोलते हैं। किस रिएक्शन को, जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कराता है, एल्युमिनियम के साथ। आयरन का जो ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करवाएगा, एल्युमिनियम के साथ, मतलब Fe2O3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, थर्मिस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन होता है जब कई बार हमारा जो हमारे पास स्टील या आयरन होता है उसमें क्या लग जाती है, रस्टिंग लग जाती है। उस रस्टिंग को प्रिवेंशन के लिए हम क्या कराते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि उस पर कोटिंग कर देते हैं हम, किसकी, जिंक की। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन हम किस मेटल का यूज़ करते हैं, जिंक मेटल का, ठीक है दोस्तों, ये सबको आ गया। और किस लिए करवाते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, की हमारा जो आयरन या स्टील है वो उस पर रस्टिंग ना हो, उस पर कोटिंग कर देते हैं हम, किसकी, जिंक की। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम
ये इम्पोर्टेंट ओर्स एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इसी से आएगा ही आएगा। हर बार इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ओर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनको ट्रिक से भी याद करेंगे कि कैसे हम इन ओर को याद कर सकते हैं। तो सोडियम के ओर्स कौन से? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स। तो सोडियम के ओर को अगर आपको याद करना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, कि सोडियम नीचे चलो कार बहुत साफ है। कि सोडियम, दोस्तों साथ साथ लिखते रहना, सोडियम नीचे चलो कार बहुत साफ है। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना, सोडियम नीचे चलो कार बहुत साफ है। ये इसके सोडियम के इम्पोर्टेंट ओर्स को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। तो इसको याद रखना, सोडियम नीचे चलो कार बहुत साफ है। और इसको जैसे नीचे, नीचे का क्या मतलब होगा इसका? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो, सी से क्या बनेगा? चलो का मतलब होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होगा? चलो। ठीक है, कार का क्या मतलब होगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। बहुत का क्या मतलब है सर? बहुत का है इसमें बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स भी किसका और है? बोरेक्स को, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बोरेक्स किसका और है? सोडियम का और है बोरेक्स। ठीक है, अगला है साफ। साफ का मतलब है सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरेक्स। ठीक है, ये सारे किसके ओर है? सोडियम के ओर है। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? सोडियम नीचे चलो कार बहुत साफ है। तो याद रहेगा दोस्तों सोडियम के ओर। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम। ठीक है दोस्तों, पोटाशियम के तो नाम से ही सारे, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम कार्बोनेट और पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको नाम से पता चल जाएंगे। और हाँ, बोरेक्स का फार्मूला भी दोस्तों याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। बोरेक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7। क्या है दोस्तों? Na2B4O7.10H2 डेका हाइड्रेटेड। ठीक है, 0.10H2O। ठीक है दोस्तों, पोटाशियम के याद रहेंगे, पोटाशियम क्लोराइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट। मैग्नीशियम के, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं कि मैग्नीशियम के और कौन कौन से। तो इसको भी हम किससे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो यूरोप जाना है। क्या है दोस्तों? कि मैग्नीशियम डोलोमत, डोलोमत, ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कार निकालो, कार निकालो, हमें यूरोप जाना है। कहाँ जाना है? यूरोप, यूरोप जाना है। ठीक है, यूरोप की जगह आप इप्सम भी बोल सकते हैं अगर आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो यूरोप जाना है। ठीक है, तो इसमें डोलो से क्या बनेगा? एम जी से क्या बनेगा? मैग्नेसाइट। ठीक है, डोलो से क्या बनेगा? डोलोमाइट। ठीक है, कार से बनेगा कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट, चाहे इसको इसको भी याद कर लेना, कार निकालो से क्या बनेगा? कार्नेलाइट। यूरोप से क्या बनेगा? इप्सम साल्ट। ठीक है दोस्तों, इसके और से याद रहेंगे आपको। मैग्नीशियम की ट्रिक क्या है? मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो हमें यूरोप जाना है। मैग्नीशियम से क्या बनेगा? मैग्नेसाइट। डोलोमत, डोलोमत से क्या बनेगा? डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमत था तो डोलोमाइट। कार निकालो, कार निकालो, कारने लाइट। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? यूरोप जाना है। यूरोप चाहे इप्सम जाना है, तो अगर इप्सम याद रखना तो इप्सम से कौन सा होगा? इप्सम साल्ट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा मैग्नीशियम के। और इप्सम साल्ट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये पूछ लेते कई बार, MgSO4.7H2O। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। कार, कार निकालो का क्या है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका और है? मैग्नीशियम का। अगला है हमारे पास कैल्शियम। तो कैल्शियम का और कौन सा होता है? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, याद रहेगा। कैल्शियम का और कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्यूमिनियम के ओर्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो एल्यूमिनियम के ओर की भी हम एक ट्रिक निकालेंगे कि एल्यूमिनियम की जो बुआ जी थे
और क्यों कराएं कि हमें 2 इलायची दो। कितनी इलायची दो? 2 इलायची दो। मैं लिख देता हूँ कि एल्युमिनियम की बुआ जी। कौन? बुआ जी। एल्युमिनियम की बुआ जी क्या क्राइंग? एल्युमिनियम की बुआ जी क्राइंग। क्यों क्राइंग? कि हमें 2 इलायची दो। क्या दो? 2 इलायची दो। तो इसमें एल्युमिनियम की, ठीक है, तो एल्युमिनियम के और कौन से? बुआ से क्या बनेगा? बॉक्साइट। बुआ से क्या बनेगा? बॉक्साइट। ठीक है। क्राइंग से क्या बनेगा? क्रायोलाइट। क्राइलाइट। क्रायोलाइट CRY थे, ठीक है, CRYOLITE क्रायोलाइट। एल्युमिनियम की बुआ, बुआ से क्या बना? बॉक्साइट। क्राइंग से क्या बनेगा? क्रायोलाइट। ठीक है। 2 से क्या बनेगा? डिस्पोर। ठीक है, डिस्पोर किसके और है? एल्युमिनियम का और। इलायची को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंडम। ठीक है, कोरंडम। तो ये याद रहेगा दोस्तों। ठीक है। एल्युमिनियम की बुआजी क्राइंग। क्यों क्राइंग? की 2 इलायची। 2 से क्या? डिस्पोर और इलायची को कोरंडम। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। बुआजी से बॉक्साइट और क्राई से क्रायोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर। इसके भी जो हमारे पास और है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो कॉपर की भी एक ट्रिक है। तो कॉपर की ट्रिक है दोस्तों, क्यों आरजू कल को मलेशिया चले? क्यों आरजू, क्यों आरजू कल को मलेशिया चले? कल को एक साथ लिख दिया मैंने, कल को मलेशिया चले। मलेशिया चले। ठीक है दोस्तों। क्यों से बनेगा? क्यूपराइट। क्यों से क्या बनेगा? क्यूपराइट। आरजू से बनेगा आजूराइट। क्या आरजू से क्या बनेगा? आजूराइट। कलको से बनेगा कॉल्कोसाइट। कलको से क्या बनेगा? कलकोसाइट। मलेशिया से बनेगा मेलेचाइट। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत आसान ट्रिक थी। क्यों आरजू कल को मलेशिया चले? क्यों से क्या बनेगा? क्यूपराइट। आरजू से क्या बनेगा? आजूराइट। कलको से क्या बनेगा? काल्कोसाइट। मलेशिया से क्या बनेगा? मेलेचाइट। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे कॉपर के और भी। नेक्स्ट हमारे पास टीन के और। इसका एक ही और है, पर ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। तो टीन की भी मैंने एक और के लिए भी एक ट्रिक बना दी है। सिस्टर याद रखेंगे। टीन से क्या रखेंगे याद? सिस्टर। सिस्टर। ठीक है दोस्तों। तो सी से टेरेराइट क्या किसका और है? टीन का। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सिस्टर से क्या बनेगा? सी सी टेरेराइट किसका और है? टीन का और है। लेड का और कौन से? गैलिनार सीरोसाइट। क्योंकि देखो सर, सी से बहुत ज़्यादा और के नाम से होते हैं हमारे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते। जैसे क्यूपराइट हो गया, कॉल्कोसाइट हो गया, क्यूरूसाइट हो गया। तो इनको एक ट्रिक से याद करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो लेड के और को हम याद करेंगे सिट्रस गलेना। क्या दोस्तों? सिट्रस गलेना। तो सिट्रस से क्या बनेगा? सीरोसाइट। सिट्रस गलेना। दोस्तों मैंने कल आपको एसिड बेस में ये बताया था कि सिट्रस कौन से एसिड में पाया जाता है, तो आप इसका आंसर भी आज भी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो लेड के ओर्स का नाम क्या है? गैलिना और सीरोसाइट। इसको याद कैसे करेंगे हम? सिट्रस गलेना। गलेना से याद होगा गैलेना। ठीक है, और सिट्रस से याद होगा सीरोसाइट। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे लेड के भी। नेक्स्ट हमारे पास आर्सेनिक के। आर्सेनिक पेराइट, ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कोबाल्ट के, ठीक है, कोबालेटाइट। ठीक है, निकल के निकल ग्लास। ठीक है, और एंटीमनी के क्या हो गए? स्टीबिनाइट। इसका याद रखना, स्टीबिनाइट। एंटीमनी का क्या है? स्टीबिनाइट। क्योंकि एंटीमनी को हम SB से डिनोट करते हैं, तो SB से याद रखना स्टीबिनाइट। SB से क्या बनेगा? स्टीबिनाइट बनेगा। ठीक है। स्टांशियम के होंगे स्टांसिनाइट। ठीक है दोस्तों। गोल्ड के क्या है? क्लेबेराइट और सिल्वरनाइट्स। तो इससे आप ये भी है, इसकी भी ट्रिक एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि कल बहरे से नाइट आउट। कल बहरे से नाइट आउट। ठीक है, कल बहरे से। कल बहरे से, कल से क्या बनेगा? कल बहरे। कल बहरे से क्या बनेगा? कैलिबराइट। ठीक है दोस्तों। और इससे या तो ऐसे बोल सकते हैं आप, कल बहरे से सिल्वर नाइट, या नाइट आउट। नाइट आउट से क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्स। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे। याद रहेगा कल बहरे से, कल बहरे से क्या होगा? क्लेबराइट और सिल्वर नाइट्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ट्रिक्स याद होगी।
ठीक है, इन्हें कहीं एक जगह लिख लेना, और नहीं लिखना ना तो इसके नोट्स भी हमारे पास आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अलॉयज़ की तरफ। इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, अलॉयज़। ठीक है, तो ब्रास के अलॉयज़ में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? कॉपर और जिंक। ब्रास के अलॉयज़ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज के अलॉयज़ में क्या होता है? कॉपर और टिन। ब्रास के अलॉयज़ में क्या होता है? कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर के जर्मन सिल्वर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर, जिंक और निकल। इसमें सिल्वर होता नहीं दोस्तों, ये याद रखना। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल। बेल मेटल्स में क्या होता है? बेल किससे बनी होती है? कॉपर और टिन से। ब्रॉन्ज की होती है ना बेल बनी, तो बेल किससे बनी होती है दोस्तों? कॉपर और जिंक से, कॉपर और टिन से। ठीक है दोस्तों, और ब्रॉन्ज भी किससे? ब्रॉन्ज की बेल होती है, ब्रॉन्ज भी किससे बना होता है? कॉपर और टिन से ही। ठीक है, रोलेड गोल्ड कॉपर और निकल से। ठीक है दोस्तों, और रॉयल गोल्ड का हम कई बार ना आर्टिफिशियल जो भी हमारी फ्रेम्स बनती है गोल्ड की तरह, उसमें यूज होता है रॉयल गोल्ड। ठीक है, तो कॉपर और किससे बना होता है? निकल से। शोल्डर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोल्डर किससे बना होता है दोस्तों? किससे बना होता है? एसएन को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम टिन। और पीबी को क्या बोलते हैं? हम लेड। तो टिन और लेड से कौन बना होता है? शोल्डर। ठीक है दोस्तों, अच्छा शोल्डर का हम यूज़ क्या कहाँ करते हैं? है दोस्तों, वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? शोल्डर का यूज़ करते हैं। उसको भी हम शोल्डर ही यूज़ बोलते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं। पूछना वेल्डिंग वाले से कि शोल्डर क्या होता है, तो शोल्डर किससे बना होता है हमारे पास? टिन और लेड से। ड्यूरेलियम किस किस से बना होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। एम क्या होता है? मैग्नीज। ठीक है, किस किस से बनना होता है? ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास स्टील। स्टील किससे बना होता है? आयरन और कार्बन से। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? आयरन और क्रोमियम से। किससे बना होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल, तीनों से। आयरन, क्रोमियम और निकल से। स्टेनलेस स्टील किस किससे बनता है दोस्तों? आयरन, क्रोमियम और निकल से, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रेजेंट? आयरन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट अलॉय समझ आ गए होंगे, तो इनको लर्न कर लेना। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से कई बार क्वेश्चन बताता है कि कौन सी मेटल पाई जाती है हमारी ब्रास में, तो कॉपर और जिंक पाई जाती है। कई बार ऑप्शन में एक ही होगा, कॉपर ही दिया होगा। ठीक है, तो आपने कॉपर को टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग। इससे भी क्वेश्चन बना था, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम हीटिंग को करेंगे, ओर की हीटिंग करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि जब भी हम हीटिंग करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब हम एक्सेस ऑफ एयर में यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? हम रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के ओर को। कार्बोनाइट और हाइड्रोक्साइड के ओर को जब हम रिमूव करेंगे तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सल्फाइड का ओर के हम किसका यूज़ करते हैं? हम रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। जब भी हमारे पास किसका ओर प्रेजेंट होगा? सल्फाइड का ओर प्रेजेंट होगा, तो हम किसको यूज़ करेंगे? रोस्टिंग को यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। ठीक है, देखो जैसे पहला एग्जांपल Fe2O3.3H2O। तो इसमें H2O है, तो कौन सा और है? हाइड्रोक्साइड और है, तो हाइड्रोक्साइड को हम किसका यूज़ किया? हमने कैल्सिनेशन का यूज़ किया। ठीक है, Fe2O3 अलग कर दिया और 3H2O अलग कर दिया। ठीक है, और कार्बोनेट और कौन से होते हैं? जिसमें CO3 प्रेजेंट हो। कार्बोनेट और कौन से होते हैं? CO3 प्रेजेंट हो, जैसे CaCO3 है, या MgCO3 है, ZnCO3 है। ठीक है, इन सब में कौन से और कार्बोनेट और है, तो हमने किसका यूज़ किया? इसमें कैल्सिनेशन का यूज़ किया। सेम वैसी रोस्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? PbS। एस जहाँ प्रेजेंट है तो सल्फाइड और है। ठीक है, तो सल्फाइड और को सल्फाइड और को जहाँ भी प्रेजेंट हो तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? हम रोस्टिंग का, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है,
तो सल्फाइड का और किया तो हमारे पास पीबी और SO2 निकल गया। वैसे ZnS भी क्या जिंक। हाँ ये याद रखना दोस्तों, Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं? Fe2O3 को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? लिमोनाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिमोनाइट बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं हम? डोलोमाइट। और ZnCO3 को बोलते हैं मेलेचाइट। ठीक है। PbS को क्या बोलते हैं हम? गैलिना। अभी पढ़ा था हमने। PbS किसको बोलते हैं? गैलिना। गैलिना को क्या बोलते हैं हम? PbS बोलते हैं। ठीक है। जिंक ब्लेंड को क्या बोलते हैं हम? ZnO। क्या बोलते हैं? ZnO। अच्छा गैलिना किसका और था? किसका और था दोस्तों? पीबी किसका और होगा? लेड का। किसका और होगा? लेड का। और जिंक बेलिना किसका और होगा? जिंक ब्लेंड किसका और था? जिंक का। ठीक है दोस्तों, रोस्टिंग का और कैल्सिनेशन का पता चल गया। नीचे एक डायग्राम बना के दिया हम मैंने आपको कि और जो मेटल ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन पहले और क्या होते हैं, ठीक है, और होते हैं कि दोज मिनरल विच मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्टेड करते हैं, ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्टेड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? और बोलते हैं। ठीक है। और को हम तीन प्रकार से मेटल तीन प्रकार से होते हैं, या तो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगी, या मीडियम जैसी रिएक्टिव होगी, या लो रिएक्टिव भी होगी। जब हम ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगी तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब मीडियम रिएक्टिव वाली और होगी तो कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं उसमें। तो कार्बोनेट को हम किसका यूज़ करते हैं? कैल्सिनेशन का। सल्फाइड और को हम रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हम उसके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्साइड बना देते हैं हम, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। देखो, इसे आयरन के क्या बना दिया हमने? ऑक्साइड बना दिए। Ca के हमने ऑक्साइड बना दिए। Mg का क्या बना दिया हमने? ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे क्या बना? ऑक्साइड बना दिए। ठीक है। PbO बना दिया। O जब भी लग गया तो ऑक्साइड। ZnO बना दिया तो ये भी ऑक्साइड। मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हम क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उसकी रिडक्शन करते हैं और हमारे पास मेटल निकल जाती है। और जब हमारे पास लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उसमें हम सल्फाइड्स और हो गए जैसे, उसकी हम क्या कराते हैं? रोस्टिंग करवाते हैं और बाद में हमारे को मेटल्स मिल जाती है। बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं? तो उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया टेबल? तीन प्रकार की रिएक्टिविटी थी, हाई, मीडियम और लो। मीडियम में कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं। उस कार्बोनेट और को हम कैल्सिनेशन करके भी हम उसके ऑक्साइड बनाते हैं और रोस्टिंग करके भी हम क्या बनाते हैं? ऑक्साइड करो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में उसकी रिडक्शन करके मेटल मिल जाती है, हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो हम उनको अब पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। और दोस्तों ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला इतना ज़्यादा कंटेंट, और उसी कंटेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और फ्री PDF भी, ये सारा हमारे इस चैनल पे मिलेगा, स्टूडेंट पॉइंट VD में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी तरफ। तो पहला है हमारे पास क्या? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका और है दोस्तों? बताओ, क्रायोलाइट किसका और था दोस्तों? हमने ट्रिक की थी इसकी। क्रायोलाइट किसका और था? क्राइंग। क्राइंग से याद आ रहा होगा आपको, क्राइंग कौन थी? किसकी बुआ थी? एल्यूमिनियम की बुआ। तो क्रायोलाइट क्या किसका और था? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की बुआ जी क्राइंग किसके लिए? दो इलायची, कोरंडम। इलायची को क्या बोलते हैं हम? कोरंडम। तो एल्यूमिनियम के और कौन कौन से थे? क्रायोलाइट, ठीक है, इलायची को कोरंडम, डिस्पोर, ये सारे किसके वो थे? और किसके थे? हमारे एल्यूमिनियम के और थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीरोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीरोसाइट। सीरोसाइट किसका और है हमारे पास दोस्तों? बताओ इसका आंसर। सीरोसाइट किसका और था? सिट्रस गलेना। सिट्रस गलेना किसका और था? गलेना किसका और है? लेड का। तो सीरोसाइट, सिट्रस से क्या बनता था? सीरोसाइट। तो सीरोसाइट किसका और था? लेड का। दोस्तों ये ट्रिक याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कन्फ्यूज़न ना हो पेपर में तो इस ट्रिक को याद ज़रूर कर लेना। ठीक है। अमलगम किसका औला है? ये मैंने करवाया भी नहीं है, एक क्वेश्चन आया पर प्रीवियस ईयर में। अमलगम किसका औला है दोस्तों? मरकरी का। किसका औला है? मरकरी का। नेम द मेटल विच इज यूज्ड फॉर द शोल्डर अलॉय। अच्छा, शोल्डर अलॉयज के लिए हम कौन से मेटल का यूज़ करते हैं? लेड का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। शोल्डर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम?
लेड और टिन का, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? लेड। तो इसका आंसर क्या होगा? लेड होगा। ठीक है। नेम द नॉन मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे? मेटल नहीं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सी होती है? मरकरी। मेटल पूछा होगा तो सॉरी, नॉन मेटल कौन सी होती है? ब्रोमीन। और मेटल पूछा होगा तो कौन सी होगी? मरकरी। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसे पूछ देते कि नेम दी एलिमेंट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसमें कई बार दोनों ऑप्शन होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। तो इसका आंसर हमेशा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? ऑप्शन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, मैं हर बार आपको हर वीडियोस में बताता हूँ कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है हमारे को। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 3422। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5555। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3244। चौथा ऑप्शन क्या है? 3242। सारे ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते। तो दोस्तों ये तो हमारे को, आपको पता कि ये तो है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पूछा है हमारे को मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों टंगस्टन का? 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज नोन एज ब्राउन गैस? ब्राउन गैस किसको बोलते हैं? NO, N2O, NO2, NO3। पिछली बार भी शायद प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस कलर्ड है इनमें से। तो कौन सी गैस कलर्ड है इनमें से? जो ब्राउन गैस होगी कौन सी कलर की होगी? ब्राउन कलर की। तो ब्राउन गैस किसको बोलते हैं दोस्तों? NO2 को। NO2 को क्या बोलते हैं हम? ब्राउन गैस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन कोल्ड वाटर? सॉरी, मैंने क्वेश्चन है शायद आई थिंक गलत लिखा है। ठीक है, रिएक्ट होना था यहाँ पे। विच नॉन मेटल इज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? तो कौन सी नॉन मेटल है यहाँ पे जो रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर में? तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी यूज़फुल रही होगी, और आशा करता हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।